पीके पर भरोसा नहीं तो पीके को नोटिस करिए। काहे नहीं नोटिस कर रहे हैं? और वहां पर भाषण देने के क्रम में नीचे से गालियां पढ़ी जा रही है। सब पाप है, इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी पर आरोप लगाए हैं, पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। क्या कुछ कहिएगा, किस तरीके से देखते हैं? आरोप लगा दिया गया है। क्या आरोप प्रशांत किशोर ने लगाया? आरोप धन संग्रह का लगाया। आरोप के साक्ष्य क्या है इसकी मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आरोप तो लगाया। और ये जनता दलियों में पहली बार अग्नि परीक्षा है, पहली बार। आज तक ऐसा हमने दिन नहीं देखा था जो दिन देखना पड़ रहा है। तो हमने अपने पार्टी के नेता की साख, पार्टी की कार्यनीति और पार्टी के कार्यक्रम के हिसाब से हमने ये स्पष्ट कहा है कि पार्टी को स्पष्टता के साथ पार्टी के नहीं सॉरी मीडिया के सामने तथ्यों का जवाब दीजिए। और ये जवाब देना चाहिए। क्यों नहीं जवाब देंगे भाई? हम पर कोई आरोप लगा देगा तो हम चुप हो जाएंगे? तो चुप हो जाना तो स्वीकार का लक्षण है। तो स्वीकार कीजिएगा। तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आरोप लगाए हुए काफी समय हो गया, अब तक उन्होंने कोई अब उनके हम पीए, उनकर पीआरओ है क्या है? अरे हमारा काम है पार्टी का पक्ष रखना। मैं कह रहा हूं कि मैं ही नहीं बोल रहा हूं, पार्टी के। अब मेरे किसी भी वर्कर, किसी कार्यकर्ता, किसी नेता से आप पूछिएगा, सब लोग यही बोलेगा कि नीतीश कुमार जी के साख पर बट्टा नहीं लगना चाहिए। ये सब लोग बोलता है। कार्रवाई होगा। अब देखिए, हम तो ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं। अभी तो हम समय दिए हैं, पार्टी ने समय दिया है। जब हम बोल रहे हैं तो पार्टी बोल रही है ना। अरे जब हम खुद बोल रहे हैं तो पार्टी बोल रही है ना। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका अधिकार क्षेत्र है। लेकिन ये सवाल तो मौजूद है ना कि भाई आरोप लगा है तो जवाब दीजिए। क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? कहां तक भागते फिरिएगा? कब तक के वाई सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी से ताला लगा कर रहिएगा? मीडिया से इंटरेक्ट होइए, जवाब दीजिए। मीडिया के लोग पर तो भरोसा है ना। पीके पर भरोसा नहीं तो पीके को नोटिस करिए। काहे नहीं नोटिस कर रहे हैं? जवाब कहिए कि हम पर आपने फॉल्स एलिगेशन लगाया है। 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति। अब जो संपत्ति था उतना हम पैसा देखबे नहीं किया। हम 1 करोड़ तक देखबे नहीं किए। 200 करोड़ तो बहुत है। कल एक बार फिर से जो है पीएम मोदी की मां को लेकर जो है भद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। तेजस्वी यादव की सभा में तेजस्वी यादव मंच पे थे। नहीं, ये दुर्भाग्यजनक राजनीति की शुरुआत है। और तेजस्वी यादव जी मंच पर थे, भाषण दे रहे थे। आजकल फॉलोअर हो गए हो राहुल गांधी के। आजकल टी शर्ट पहन रहे हैं, देख रहे थे लाल टी शर्ट में, वहां बैठ करके खड़ा होकर भाषण दे रहे थे। और वहां पर भाषण देने के क्रम में नीचे से गालियां पढ़ी जा रही थी। तो स्वतः जानकारी तो मिल गई होगी। जानकारी मिले हुए कितना समय गुजर गया, लेकिन अब तक के आपकी पार्टी ने आइडेंटिफाई नहीं किया, पहचान नहीं किया कि कौन वो लंपट है। किसी की मां को गाली दे और वो दिवंगत मां है, कोई टिप्पणी करे और आप उसको बर्दाश्त करिएगा। ऐसे ही फॉलोअर रखे हुए हैं। दुर्भाग्य आपका है कि ऐसा फॉलोअर आपका है। राजनीति का दुर्भाग्य इसी को कहते हैं कि कपाल पर दुर्गति लिखल है। अरे सब देव देवियां एक और, ऐ मां मेरी तू एक और, यह इस देश की परंपरा रही है। तो मां तो बहुत, और किस समय कर रहे हैं? पितृपक्ष है, पितर का सम्मान करता है लोग, पितर के लिए पूजा करता है, प्रार्थना करता है लोग, पितर को भोजन देता है लोग। और ऐसा आप राजनीतिक व्यक्ति हैं कि देश के जो पितर हैं उन्हीं को अपमानित कर रहे हैं। देश के कहने का मतलब है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मां तो है ही वह, लेकिन इस देश के नागरिक भी हैं। इस देश के नागरिक की मां का, हमारी मां हो, आपकी मां हो, किसी की मां को टिप्पणी करिएगा तो अमावस्या है, राजनीति का काला अंधेरा छा जाएगा। ये सब पाप है। इसलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करिए, निंदा करिए और ऐसी चीजों की इजाजत मत दीजिए। नहीं तो ये बैताल है। आज दूसरे पर गाली दे रहे हैं, कल आपके घर वाले को कोई गाली देगा तो कितना बुरा लगेगा। रोहिणी आचार्य के कमेंट पे भी आके लोग नहीं, अब ये तो बहुत बहुत गलत बात है। सब
रोहिणी आचार्य बेटी है, अब इसके इसके ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया दे रहा है, अनाप शनाप बोल रहा हो, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। राजनैतिक रूप से आप प्रतिक्रिया दीजिए ना भाई। इस सोशल मीडिया का ऐसा दौर चला है, गाली गलौज करता है, क्या मतलब है? तो अपने घरवा में नहीं गाली गलौज करते हो? जिसका मतलब घरवा में गाली गलौज करते हो? बोले जीतने के बाद माई सम्मान योजना शुरू करेंगे। अरे वो सब तो बाद है, वो तो भविष्य के कर जीतवे नहीं करिएगा तो वो सब कहाँ ही। अपनी बहन का भी तो सम्मान नहीं हो पा रहा है। अरे भाई हम कह रहे हैं कि उस बेटी ने किडनी दान किया, पिता की प्राण रक्षा की, अपने भाई के लिए बोला। अब उसके बाद तो लालू जी ने न्यायाधीश है घर के, अरे जज वही ना है, चीफ जस्टिस वही ना है, तो उनको ना बोलना चाहिए। वो बेचारे नजरबंद हो गए, बोलिए नहीं रहे कुछ। अरे बोलिए कुछ, ये परिपाटी अच्छी नहीं है परिवार में। ऐसा संभवतः जेडीयू के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन पर जो है इस तरह का आरोप लगाया गया है। नहीं, ऐसे आरोप लगे हैं, लेकिन उनको उनको तुरंत उन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, देर नहीं किया है। लेकिन यही एक वो घटनाक्रम है जिसमें कि अब तक के कोई भी जवाब नहीं आया है। मौन है, इस पर संशय हो रहा है। मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, ही तो कहा जाता है, कहावतें है। ठीक है, तो पूरे बातचीत जो है हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी थे। मुद्दे पर बातचीत हुई है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।